स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ी भयानक और डीप समस्या है। आदत छूटे नहीं छूटती है, तो उसका सबकॉन्शियस रीज़न, कॉन्शियस रीज़न और उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सिगरेट पीने के स्वभाव को देखोगे तो कुछ उसके गुण हैं। खासकर स्टार्टिंग में जब आप नया नया सिगरेट पीना स्टार्ट करते हो तो उस समय बस हल्का सा नशा होता है, हल्का सा, वो भी शुरू में। उसके बाद नशा होना बंद हो जाता है, सिर्फ वो एक आदत बन के रह जाती है। और मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है कि जब इंसान को तनाव होता है तब वो सिगरेट पीता है। तो इसके दो विभाजन हो गए समझने के लिए कि शुरू में हल्का सा नशा होता है और जब तनाव होता है तब वो पीते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नशे की वजह से तो नहीं पीते, क्योंकि नशा होता नहीं है, तनाव की वजह से पीते हैं और आदत की वजह से पीते हैं। तो इसमें अब अगर रीज़न को डिवाइड करें, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, अब जो मैं बता रहा हूँ ये तो सिंपल था, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस रीज़न है। एक हमने वीडियो बनाया था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसीशन, आत्म जागरूकता की कमी। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे हम लोगों से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि न चाहते हुए भी हम उसमें ढकेले जा रहे हैं। पूरा डिटेल में पेशेंट के एग्जांपल से बताया गया, तो वो आप देख लोगे तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग का। सेकंड है, जैसे कि मैंने बताया कि आदत ऐसी हो जाती है, उसको लगता है जब उसको तनाव आता है तो वो पीता है। अब तनाव क्यों आता है, इसको सिंप्लीफाई करें कि जो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है, अगर आप पहले पार्ट से कनेक्ट करके देखेंगे कि आत्म जागरूकता की वजह से इतने गलत डिसीजन ले रहे हैं, इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं कि ऑब्वियसली तनाव तो आएगा ही। उसके बहुत सारे वीडियो हैं, तो 2-3 मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इतना तनाव हो रहा है। एक एक लाइन में मैं बताऊंगा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सबके डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना। एक एक लाइन में 3-4 अगर बोले तो भाई नेम फेम कमाना है, तो नेम फेम का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को आपको इम्प्रेस करना है। तो घर में जो 4 आदमी हैं, चाचा चाची मामा, और कोई भी किसी को भी आप इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, तो लार्ज ऑडियंस को आप कैसे इम्प्रेस कर पाओगे। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा कि बचपन में जो बताया जाता है वो इतना डीप चला जाता है कि हम उसके प्रति मशीन के जैसे व्यवहार करते हैं और हमको तनाव आता है। इसका वन ऑफ द मैंने एग्जांपल दिया कि घर में 4 मेंबर हैं, उसको आप इम्प्रेस कर नहीं पा रहे हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कैसे करोगे। लेकिन बचपन में बता दिया गया बेटा नेम फेम कमाओ, तो ये आप अननेचुरल चीज़ करते हो, उससे तनाव आता है, तो तनाव को भुलाने के लिए आप सिगरेट पीते हो। दूसरा सबसे कॉमन एग्जांपल कि अभी 10 साल हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जो सेक्स है वो फूड और वाटर की जैसे नेसेसरी है, लेकिन हमारी पुरानी आदत की वजह से या जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, सेक्स के प्रति एक गंदे का भाव आ गया है। तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट और नेचुरल चीज़ है जो इंसान को चाहिए, वो आसानी से मिल नहीं पा रहा है। प्रेम, अपनापन, सेक्स, ये ईजिली वैसा माहौल ही नहीं है भारत में। तो दूसरा ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आपको तनाव आता है। अब ध्यान देना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे तनाव हैं कि आपको पता ही नहीं चलते हैं। डेली लाइफ में ये बूंद बूंद करके आपको बहुत डीप लेवल पे एंजाइटी पैदा करते हैं। तो वो तनाव को भुलाने के लिए आप बस आदतवश और सिगरेट पीते जाते हो। और दूसरा वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि
जो हम देख रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की कमी से ये भी होता है कि जो भी लोग कर रहे हैं, अब हीरो को अगर आप देखोगे तो वो इतना अच्छे तरीके से उसको दिखाया जाता है सिगरेट पीते हुए कि एकदम ऐसा लगता है कि भयानक कोई पवित्र काम कर रहा है। तो जिस बेचारे की सेल्फ अवेयरनेस कम रहती है ना, तो वो लगता है अरे, तो वो बेचारा सिगरेट पीने लगता है, जबकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, खाली धुआं अंदर आ रहा है और बाहर आ रहा है और नशा भी नहीं हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो बेचारे को नशा भी नहीं हो रहा है। तो एकदम ही जिसकी सेल्फ अवेयरनेस जीरो हो जाती है ना, वो इस टाइप का मूर्ख काम करता है। एकदम ही बुद्धिहीन लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ भी उसमें नहीं रहता है। तो ये रीज़न हो गया, ये कुछ रीज़न है, डिटेल में आप सब देख लीजिएगा। अब आता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में जैसे कि हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आपको तनाव कम करना है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। जब ये दोनों चीज़ बराबरी में होगा और जिस रेशियो में आप ये दोनों में सुधार करोगे, उसी रेशियो में आपको स्मोकिंग की डिपेंडेंसी कम होगी। तो तनाव कम करने के लिए और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको 4 चीज़ें डेली करनी है। पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन। दूसरा, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तीसरा, आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसको साइंटिफिकली समझना है। साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जनरल वीडियो है, तो स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, कितनी सीरियस आपकी समस्या है, उसके आधार पे आपकी लाइफस्टाइल में और आपके खाने पीने में क्या चेंजेस करना है, उसके लिए आप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।